मैं मदरसा व खानकाह से गमनार, उठा मैं मदरसा व खानकाह से गमनार, न मोहब्बत न खुलूस न मारिफत न निगाह। हमें फिर जरूरत है इसी खानकाहों की तरफ लौटने की। अगर इस पूरे हिंदुस्तान की गंगा जमी तहजीब को हमें जिंदा रखना है, यहाँ की भाईचारगी, यहाँ की रवादारी को अगर जिंदा रखना है, तो हमें जरूरत है कि खानकाहों में वही निज़ाम पैदा किया जाए जो महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन के ज़माने में हुआ करता था, जो ज़रज़री बख्श रहमतुल्लाह के ज़माने में हुआ करता था, जो हाफिज़ शिराज़ी रहमतुल्लाह के ज़माने में हुआ करता था, जिन्होंने पैगाम दिया दोस्तों पूरे हिंदुस्तान, पूरे जहान को ये पैगाम दिया कि शब्दीदों को सितारे धरे कहने देता, शब्दीदों को सितारे धरे कहने देता, गमज़दा आंख से आंसू नहीं बहने देता, और तशन्नुत जानते हैं मेरे लहू की अजमत, मैं दरिंदों को भी प्यासा नहीं रहने देता, मैं दरिंदों को भी प्यासा नहीं रहने देता। ऐसी तालीम देने वाले हमारे शयूख की जिंदगी के हालात हमें देखना है। आज से यह राष्ट्रीय परिसंवादात मी आमंत्रित करें मराठीचे एक नामवंत साहित्यिक आदरणीय ॲडव्होकेट प्रदीप मेसेकर साहेब यांना, त्यांचा विषय आहे सुफिया शांतीदूत। मी त्यांना विनंती करेन की त्यांनी येथे यावं आणि आपला थेसिस इथे सादर करावा, आणि तुम्हाला मी विनंती करेन कि तुम्ही बहुत ही दिलजमाई के साथ ही आप इसे समाप्त करें। हमारे आदरणीय डॉक्टर एडवोकेट प्रदीप मेसेकर सर अपना मकाला यहाँ पर पेश कर रहे हैं। सूफिया संत ये शांतिदूत है, ये सफीर है हमने के। मैं गुजारिश करता हूँ, तो मैं विनंती करता हूँ कि आप यहाँ पर आकर अपना मकाला पेश करें। मैं पहले सबसे आपसे माफी चाहता हूँ, मेरा पेपर उर्दू में नहीं हिंदी में है, तो मैं हिंदी में बात करूँगा। मैं हिंदी में बात करूँगा। महाराष्ट्रीयन है, मराठी हमारी भाषा है, मातृभाषा है हमारी। आज सारा विश्व ऐसे चौराहे पे खड़ा है जहाँ से तीन रास्ते तीन दिशा में जाते हैं, जहाँ हिंसा, देश और तिरस्कार की बस्ती है। तुम देखते एक्सपीरियंस करते हैं क्या शार हो रहा है, क्या माहौल है, तुम देखते हैं। लेकिन एक रास्ता ऐसा है कि यहाँ एक बूढ़ा लोगों की अगवानी करने खड़ा है, मगर वो परेशान है, हैरान है, सोच रहा है करे तो क्या करे। आने वालों की सोचा बहुत कम है, क्योंकि वो रास्ता मानवता की ओर जाता है। बहुत कम लोग ऐसे हैं कि वो रास्ता अपनाते हैं। मैं जब लोगों की तरफ देखता हूँ तो ये लोग, कई लोग ऐसे बहुत से लोग दिखाई देते हैं कि जो तनाव रखता है, यानी किसी को महसूस जैसा मालूम नहीं होता कि मैं महसूस हूँ, तो पेपर में रिपोर्ट करते हैं कि क्या हो रहा है। ऐसा क्यों? पहले लोगों की भीड़ बढ़ रही है, मंदिरों में, मस्जिदों में, तीर्थस्थलों में लोगों की भीड़ बढ़ रही है। परमेश्वर से, खुदा से, जीवन से हर दिन कुछ बांट रहा है, फिर भी ऐसा क्यों होता है? दिन ब दिन भीड़ तो बढ़ रही है, पर फिर भी आदमी आज परेशान है। वजह क्या है? साइंस ने प्रगति की है, हम सब देखते हैं। क्या आज एक जमाने में अपने पास मोबाइल नहीं था, मोबाइल है, डेवलपमेंट बहुत हो चुकी है हर चीज। लेकिन आदमी के दिल को सुकून देने वाले साधन कितने बने? सबसे बड़ा खास सवाल ये खड़ा होता है। तो हमें बस क्या नहीं बना, रॉकेट से लेकर यानी फाइट तक हर चीज बन गई। बदन को सुकून देने वाली, दिल को सुकून देने वाली एक भी चीज आज साइंस में पैदा नहीं हुई है। वो साइंस के हाथ नहीं है, उसकी कुवत ही नहीं है साइंस की, तो दिल को सुकून देने वाली चीज पैदा कर सके। फिर ऐसा क्यों? ऐसा कई बार मुझे सोचते हुए लगता है कि आज की जिंदगी, आज का जीवन में पूरा कई बार मुझे लगता है कि कुछ हद तक विकृत हो चुका है। ये विकृति क्यों? सबसे बड़ी बात यह है कि हम किसी के कंधे पर सर रखकर अपना टुकड़ा सुनाए, ऐसा कोई आदमी आज हमें सोसाइटी में, समाज में दिखाई नहीं देता। गम अपना बिजली दिल में रहता है, विकृति बढ़ते जाती है, विकृति पैदा होती बढ़ते जाती है। हम सुनाए तो किसी को बात। ऐसा भी माना जाता है कि आज का इंसान, आज का मनुष्य अब तक का सबसे ज्यादा सुलझा हुआ इंसान, सुलझा हुआ आदमी।
कितना सुलझा हुआ है हमको पेपर में पढ़ते हैं, कितना सुलझा हुआ है, मगर ऐसा माना जाता है कि वो सुलझा हुआ होता है। इंसान को समझने के लिए हमें उसके 3 हिस्सों को समझना बहुत जरूरी होता है। पहला हिस्सा होता है उसका शरीर, दूसरा उसका दिमाग, उसकी बुद्धि, और तीसरा उसका मन। शरीर के सुख के लिए प्रगति बहुत हुई, साइंस ने हर चीज पैदा की है जो अपने दिमाग में रहता है। 50 साल पहले लोग उसके बारे में सोच नहीं सकते थे, वो चीज आज साइंस ने पैदा की है। डेवलपमेंट बहुत हुई, मगर मैंने पहले से कहा बदल के लिए, यानी शरीर के सुख के लिए हर चीज पैदा की। लेकिन बौद्धिक विकास, हम जब बौद्धिक विकास की बात करते हैं तो अपने को दिखाई देता है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, यानी छोटा से छोटा बच्चा 50 साल पहले जो आदमी था उससे ज्यादा होशियार है, छोटा से छोटा बच्चा। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक प्रगति, बौद्धिक विकास बहुत हो चुका है। लेकिन इंसान का, मनुष्य का तीसरा हिस्सा मन, जिसे दिल कहते हैं, उसकी डेवलपमेंट क्या हुई, उसकी प्रगति हुई क्या, हुई तो कितनी हुई। अगर हम जब मैं इसके बारे में मन खुद सोचता हूँ तो हैरान हो जाता हूँ। यानी मन के बारे में अगर मैं किसी से बात करूँ, यानी मन के बारे में किसी के मन को टलो वो डरा हुआ दिखाई देता है। अगर मैं सिर्फ मुलाकात के लिए नहीं तो अगर किसी के घर चला गया तो बंदा पहला सवाल मुझसे ये करता है क्या काम है। तो आज रिश्ते, तुम्हारा मन आज रिश्ते ऐसे रिश्तों को नहीं मानता कि जो बेवजह बने हैं। तुम्हारे रिश्तों को आज वजह की जरूरत है। तुम्हारा मन इतना डरा है कि अगर कोई आदमी तुमसे मिलने आया, बेवजह मिलने आया, तो तुम्हें लगता है इसके पीछे कोई काम नहीं, इसलिए वो आ रहा है। इस मन के बारे में क्या होगा? और मन को सुकून देता कौन? हम कहते हैं संत देते हैं, हम कहते हैं मनोरंजन के साधन है, मनोरंजन के साधन अपने दिल को बहलाते नहीं। मनोरंजन का कोई भी साधन तुम्हारे दिल को बहलाता नहीं, सिर्फ तुम्हारा वक्त जाया करता है, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं आता। तुम्हारे दिल को फिर बहलाता कौन है? तुम्हारे दिल को सुकून देता कौन है? ऐसे लोग जो इंसान से प्यार करते हैं। दिल का इलाज करने के लिए आप जानते हैं, मन का इलाज करने के लिए आपके पास साइकियाट्रिस्ट है। आप कहते हैं कि नहीं इसका दिमाग सुखाने के लिए साइकियाट्रिस्ट के पास जाओ। मेरा मतलब निकलता है तुम्हारे मन के जो रोग होते हैं उस रोगों का इलाज वो साइकियाट्रिस्ट करता है, मगर तुम्हारे मन को सुकून मिले, शांति मिले, इसका इलाज कोई भी साइकियाट्रिस्ट आज तक दुनिया में नहीं करता है। उसकी कुवत की बात है, उसकी क्षमता नहीं है, वो सिर्फ रोगों का इलाज जानता है, सुकून देने की बात नहीं जानता। मराठी में एक संत का साधन एक पंक्ति है, बोलाचा तो भाषो बोलाची तो करी खाऊ नहीं पुस्तक खाला को। यानी सिर्फ बातों से अगर मैं किसी को कुछ खिलाऊं तो आदमी का पेट नहीं भरता। अगर मैं कहूँ कि तुम ये मूर्ति खा लो तो मैं गुलाब जामुन, सिर्फ बातों से अगर मैं कहूँ तो कुछ नहीं होगा। उसके लिए तो तुम्हें खिलाना पड़ता है। तुम्हारे मन को अगर मैं बात से सिर्फ तोड़ दूं तो तुम्हारे मन का ना विकास होगा, ना तुम्हें सुकून मिलेगा। फिर ये काम करता था मेरे विचार में वो आदमी करता है कि जो इंसान से प्यार करता है, इंसान से मोहब्बत करता है। जब मैं देखता हूँ, तारीफ देखता हूँ, मेरे खुद में तारीफ का अपराध हूँ, तारीफ की स्टडी करता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि इंसान से प्यार करने वाला इस मध्य युग में एक ही आदमी पैदा हुआ कि जिसे सूफी कहा गया है। सूफियों के सिवा किसी ने इंसान से प्यार नहीं किया। तुम सोचोगे कि संत नहीं थे, संतों ने भी तो काम किया, बिल्कुल बराबर संतों ने काम किया, बहुत सारे ग्रंथ लिखे, आपने लिखे, मगर उनकी भक्ति खुदा के लिए, ईश्वर के लिए उनकी भक्ति वैयक्तिक पर्सनल थी। मैक्सिमम पर्सनल थॉट्स उनके अपने लोग उनकी किताबों में मिलते हैं, उनके अनुभव में जो थॉट्स मिलते हैं वो मैक्सिमम पर्सनल है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, मुझे ऐसा चाहिए, तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है।
के लिए संतों ने काम नहीं किया ऐसा नहीं, मगर उनकी पर्सनल भक्ति, पर्सनल अटैचमेंट खुदा से ईश्वर से इतना था कि उनके पास सोशल ग्रुप उतना डेवलप नहीं हो सका। यह हकीकत है। अगर सच बात कहे तो बुरा लगता है, इसलिए कहते नहीं कोई, मगर संतों का अगर आप अभ्यास किया, बारीकी से अगर आप स्टडी किए संतों के, तो पता चल जाता है कि हर कोई संत मराठीकार हो या हिंदीकार हो, बहुत कम ऐसे संत हैं कि जिनके पास सोशल ग्रुप था, सामाजिक दृष्टि थी। नहीं कि अब ये मंजूर करना यानी उनका इंसल्ट करना, उनका अवमान करना नहीं है, ये हकीकत है, ये सत्य है। लेकिन फिर सवाल अपने सामने खड़ा होता ही है और होना भी चाहिए। फिर मध्य युग में जो जातीयता थी, जो धर्मांध था, उसे लड़ने का काम किसने किया? हुक्मरान को करने वाले नहीं थे, उन्हें कोई जरूरत नहीं सोसाइटी से थी, उन्हें तो अपना सिंहासन चाहिए था, उन्हें तो अपनी गति चाहिए थी, उन्हें यानी सोसाइटी की डेवलपमेंट करा, ऐसा उनके दिमाग में खाली है। किसी भी हुक्मरान ने सोसाइटी के डेवलपमेंट की कभी सोची नहीं, रेवेन्यू कैसा बढ़े, अपना मुल्क कैसा बढ़े, इसे कैसा हराया जाए, यही बात उनके दिमाग में होती थी। इंसान उनके लिए एक साधन था, उनका हेतु, उनका एम पूरा करने का। इंसान उनके लिए ऐसा साधन नहीं था कि जिसे वो खुश कर सके, जिसके जरिए खुदा को खुश कर सके, ईश्वर को खुश कर सके, ऐसा साधन उनके लिए मनुष्य नहीं था। फिर जातीयता, धर्मांधता जो मध्य युग में अपने को दिखाई देती है, जहाँ सोसाइटी जिसमें जकड़ी हुई है, छटपटा रही थी, कुछ नहीं कर सकती थी इस बंधनों की वजह से, इससे लड़ने का काम किसने किया? तो मेरे सामने फिर से वही उत्तर आता है कि सूफियों ने उस जमाने में हर इंसान को अपने गले लगाया, ये सोचे बगैर कि वो कौन से क्लास का है, कौन से रिलीजन का है, कौन से क्रीड का है, कौन सा उसका पंथ क्या है, वो कौन से ईश्वर की प्रार्थना करता है या कौन से खुदा के सामने होता है। तो सूफियों ने ये कभी भी सोचा है। सूफियों ने सिर्फ इतना ही देखा कि वो अपने पास आया है, उसका कोई दुखा है, उसका मन भी दुखा हुआ है, अगर पाया लगा सकते, दवा लगा सकते हैं तो दवा लगाने का काम किया, अगर नहीं लगा सकते तो माफी मांग के अपने छोड़ दिया कि जो उनके कुवत नहीं था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। फिर सूफी को अब ये बताने की जरूरत नहीं, हम सब जानते सूफी किसे कहा जाता है, बिल्कुल बताने की जरूरत नहीं है। मगर सूफियों के बारे में जो कहा जाता है कि सूफी इस्लाम के खिलाफ, ऐसे कुछ लोगों ने प्रचार किया नहीं किया नहीं, ऐसा होता ही है। काम करने वालों के खिलाफ ही बात की जाती है, इतना याद रखो। जो आदमी काम नहीं करता उसके खिलाफ कोई बात नहीं करता, जैसे उसका कोई वजूद ही नहीं होता सोसाइटी में, तो बात क्या करेंगे उसके खिलाफ? सूफी सोसाइटी से कनेक्टेड थे, संबंधित थे, इसलिए उनके खिलाफ बात करने वाले भी पैदा हो गए थे। हालांकि वो इस्लाम को मानने वाले थे, शरीयत उनके लिए अनिवार्य था, शरीयत के चौकट के बाहर वो अपना काम नहीं करते थे, फिर भी उनके ऊपर इल्जाम लगाया गया था कि वो इस्लाम के खिलाफ कर सकते थे। ये ऐसा होता है, कम से कम इस देश में तो ऐसा होते आया है। मनुष्य के प्रति सहानुभूति और प्रेम अपने दिल में संजोए रखते थे। इसका कारण भी था, सूफी सृष्टि में ईश्वर को देखते थे, ऐसा समझते थे ईश्वर का प्रतिबिंब मेरी सृष्टि में। जब वो सृष्टि में ईश्वर का प्रतिबिंब देखते थे तो इसका सीधा दूसरा मतलब ये निकलता है, दूसरा आपसे नहीं निकलता है कि सृष्टि में जो इंसान है, जो खुदा ने पैदा किया है, ईश्वर ने निर्माण किया है, वो इंसान की सृष्टि का एक हिस्सा है। जब सूफी ये समझते कि ये प्रतिबिंब है, ऊपर वाले का प्रतिबिंब इस सृष्टि में है, तो इंसान से भी प्यार करना उनके लिए लाजमी होता था। और आदमी इंसान से प्यार कब करता है? जब तक उसका अहंकार पूरा नहीं छूट जाता, या जब तक वो आदमी अपने अहंकार को नष्ट नहीं करता। त्याग नहीं, मैं त्याग ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करूंगा, क्योंकि छोड़ देना, अगर तुमने किसी चीज को छोड़ दी है तो वो चोर तुम्हारे दिल में होती है, कभी तो तुम्हें याद आता है कि नहीं मैंने ये चीज छोड़ दी है। लेकिन अगर किसी चीज को तुम बिल्कुल पूरा नष्ट कर देते हो, डिस्ट्रॉय कर देते हो, तो उसकी याद रहने के लिए भी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता।
इसलिए अहंकार को नष्ट किए बिना कोई इंसान इंसान से प्यार नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो उससे जैसा है, जो उससे जैसा उसे प्यार क्यों करे। प्यार करने के लिए भी अहंकार का नष्ट होना बहुत जरूरी था। सूफी यानी उनका अंतिम ध्येय होता था कि फना होना, फना के बाद पता होना। वो ये जानते थे कि फना होना है, पता होना है, तो इसके लिए ईश्वर से प्यार करना पड़ेगा, ईश्वर से प्यार, खुदा से प्यार करना पड़ेगा। और खुदा से प्यार करने का जरिया सिर्फ उनके सामने इंसान था, दूसरा कोई नहीं था। जब तक वो इंसान से प्यार नहीं कर सकते थे, निर्व्याज बेमतलब का प्यार नहीं कर सकते थे, तब तक वो खुदा से भी प्यार नहीं कर सकते थे, क्योंकि खुदा उन्हें आंखों के सामने दिखाई नहीं देता। खुदा तुम्हें महसूस होता है मगर दिखाई नहीं देता। तो यानी इसकी वजह से भी खुदा को अगर ये प्रेम करना है, खुदा से प्रेम करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, तो उसकी जो निर्मिति है उस इंसान से प्रेम करना जरूरी है। एक कहानी बताता हूँ, वैसा तो नॉवलिस्ट तो इसलिए कहानी बताना मेरा काम, कहानी सुना दो। क्या है, उम्र हमारी बढ़ती है, हमारे बदल की उम्र बढ़ती है, हम दिल में बच्चा तो होता ही है, तो कहानी सुनने में क्या आता है, आज थोड़ा बच्चा होता है। एक गाँव में एक साधु आया, यानी उसके ऐसी ख्याति थी कि वो भगवान दिखा सकता है। तो गाँव का धनी व्यापारी उसके पास पहुंचा और बोला मुझे भगवान देखना है, खुदा देखना है, ईश्वर देखना है, चलो बता दे। बोला बड़ा आसान है, तो मेरे एक सवाल का कोई जवाब दे दे, सोच समझ के बिल्कुल दे देंगे, कल आके दे सकता है। तो धनी व्यापारी ने पूछा क्या सवाल है। बोले तू अपने माँ बाप से, बीवी से, बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से प्यार करता है क्या? गरीब लोगों ने सोचा कि अगर ये आदमी मुझे पूछा है कि तू इन लोगों से प्यार करता है क्या, अगर मैं ये कहूँ कि हाँ करता हूँ, तो ये कहेगा तू तो अभी भी संसार में अटका हुआ, इन लोगों में अटका हुआ है, तेरा दिल तो इनमें अभी भी अटका है, तू कैसे प्यार कर सकता है खुदा से? रात भर सोचा, घर गया, सोचते रहा, सवेरे उठा निकल गया, साधु से मुलाकात की। साधु ने पूछा क्या हुआ, जवाब मिल गया? हाँ मुझे जवाब देते आया। बोले क्या मैं किसी से प्यार नहीं करता, कोई माँ बाप से नहीं, बीवी से नहीं, बच्चों से बिल्कुल नहीं, दोस्तों से नहीं, दोस्तों से बेमतलब के होते हैं दोस्त, जब तक शाम है तब तक साथ है, बात नहीं कर जाते, दोस्तों का है। वो साधु हंस दिया, खिलखिला के हंस दिया। उसने कहा अरे जिसने तुझे जन्म दिया, जिसने तुझे पैदा किया, उसके ऊपर तेरा प्यार है, उससे तू प्यार नहीं करता, तेरी बीवी तो सिर्फ आदमी था, तेरे बीवी ने तुझे पाप को बनाया, जो कोई नहीं कर सकता, वो काम बीवी ने किया तेरे, फिर भी तू उससे प्यार नहीं करता। वही तेरे बच्चे, तू पूरा होने के बाद तेरा धंधा यानी तुझे भी तेरे बच्चे संभालेंगे, तू मरने के बाद तुझे मुक्ति तेरे बच्चों से ही मिलेगी, तू उनसे भी प्यार नहीं करता। तेरे दोस्त कभी तो तू यानी मुश्किल में आया होगा, उस मुश्किल में कभी तो उन लोगों ने मुझे साथ दी होगी, उनसे भी प्यार नहीं करता। अरे जिन लोगों को तू देखता था, जिनके साथ रहा, जिनका एक्सपीरियंस दिया, जिसका अनुभव दिया, जिन्होंने तुझे इतना दिया, उनके साथ तो प्यार नहीं करता, प्रेम नहीं करता, तो जिसे तुझे अब तक देखा ही नहीं, उससे क्या प्यार करेगा? तू नहीं देख सकता, ईश्वर का साक्षात्कार तुझे नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर इंसान से प्यार ही नहीं करता, मनुष्य से प्यार ही नहीं करता। सूफी ये तत्व जानते थे, सूफियों के तसव्वुफ में, सिद्धांतों में, फिलॉसफी में ये प्रिंसिपल जो है कि मनुष्य को मनुष्य समझकर उनसे प्यार करना, क्योंकि मनुष्य ईश्वर की निर्मित है, ये प्रिंसिपल, ये तत्व उनकी फिलॉसफी में बेवजह नहीं आया। इस प्रिंसिपल का वो अमल करते थे, वो ये नहीं पूछते थे कि इंसान कौन है, जात क्या है। और मैंने पहले भी कहा, मैंने यहाँ जो उनके बारे में जो इस कथा को लेके, इस कथा के साथ इस कथा को अनुरूप शेख सादी ने भी कहा है, शेख सादी ने कहा है लोगों कि मानव शरीरों के अंगों की तरह मनुष्य प्राणी एक दूसरे से संबंधित है,
क्योंकि ईश्वर ने उन्हें एक ही युग्म से यानी एक ही जोड़े से बनाया हुआ है। इस एक आदमी उस जमाने में कहा था और सच ही कहा था। ये तो बाद में सब कुछ पैदा हुआ है, यानी ये तो उपकरण है। जब सूफी के बारे में हम सोचते हैं, बारीकी से सोचते हैं, तो उनके काम भी हमें देखना जरूरी है। उन्होंने क्या क्या काम किए, उनका नजरिया क्या था, उन्होंने खामखा चलाया। हुक्मरानों से कई लोगों को पैसा भी मिलता था, जैसे कि सुरावटी, पैसा भी मिलता था उनके खानका चलाने को। लेकिन सुरावटी पैसा मिलने के बावजूद, अमीर होने के बावजूद भी गरीब और साधारण लोगों को अपने खानका में नहीं आने देते थे। उन्हें अप्रतिष्ठा लगती थी कि साधारण आदमी, गरीब आदमी अपने खानका में आके अपने बाजू को बैठे हैं, क्योंकि वो अमीर थे, प्रतिष्ठित थे। चिश्ती लोगों का ऐसा नहीं था, चिश्तियों का ऐसा था ही नहीं। कोई भी आए, खाना का लंगर करो, रहता था खाना खाए निकल जाए, सोए सोना है तो सो जाए। चिश्तियों ने ऐसा नहीं। हालांकि उन्हें पैसा मिलता था, इसकी बात नहीं, वो ये होता था, ऐसा नहीं होता था। जब हम खानका के बारे में सोचते हैं तो समाज में उस मध्य युग में जब हम सोचते हैं खानका के बारे में, तो मध्य युग में समाज के पीड़ित लोग बहुत थे, जिन्हें अगर हम बौद्ध कहते हैं, ऐसे अस्पृश्य शूद्र जाति के लोग बहुत थे। यानी उन्हें इतनी त्रासदी थी कि एक वक्त ऐसा था कि गले में मटका, पीछे झाड़ू डाल के उन्हें चलता था। झाड़ू डालना इसलिए जरूरी हो गया था उन्हें कि उनके पांव के निशान जमीन पे ना पड़े और उस निशान से कोई आदमी अपवित्र ना हो, इसलिए उन्हें पीछे झाड़ू भी मांगना पड़ता था। गले में मटका इसलिए था कि अगर गलती से फूटा है तो फूटना है तो मटके में फूटे, जमीन पे ना फूटे, क्योंकि जमीन पे चलने वाला